अस्सलाम वालेकुम, खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां नाज़रीन कहा जाता है अगर कोई इंसान आज़ादी लेना चाहे, कोई मुल्क आज़ादी लेना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, सिर्फ जज्बा होना चाहिए। खालिस्तान की तहरीक इसकी जिंदा मिसाल है। खालिस्तान रेफरेंडम अब तक 5 मुल्कों में हो चुका है। अब जो है खालिस्तान तहरीक अपनी इस मूवमेंट को लेकर इतनी पुरअज़म है, इतनी एक्साइटेड है और उनको यकीन है कि हम जीतेंगे और जीतने के बाद जो है शिमला को अपना दारुल हुकूमत बनाएंगे। अब तक 1,10,000 सिख वोट कास्ट कर चुके हैं। खालिस्तान तहरीक के जो लीडर हैं उनका क्या कहना है, जरा वो सुनिएगा। देखो जी, जरा ये 1 लाख तकरीबन सिख वोट दे चुका है, अपने घर के लिए दे चुका है, आज़ादी के लिए दे चुका है। इन्होंने अपना डिसीजन दे दिया अपना कि सानू अपना वखरा खालिस्तान चाहिए, असी गुलाम आ, असी आज़ादी लेनी है ते असी आज़ादी लैके रहांगे। ये सिर्फ वो लोग सारे आए ने, जिन्ने लोग आए ने कि सारे वोट अपनी खालिस्तान के घर वास्ते पाने वास्ते आए ने और इंडिया तो बिल्कुल आज़ादी लैके इन्होंने अपना खालिस्तान तैयार करना है। देखो अज कैनेडा दे विच जिस तरीके नाल रिकॉर्ड तोड़ इकट्ठ होया आ, इहने दस दिता। ईवन कैनेडा दी गवर्नमेंट जिहड़ी है उन्होंने भी स्टेटमेंट जिहड़ी है इशू कर दी है, तो उन्होंने भी कहा कि असीं जिहड़ा आ इन्हां दा ये हक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन जिहड़ी है वो सारिਆਂ ਨੂੰ होनी चाहिए। उस तहत जिहड़ा खालिस्तान रेफरेंडम हो रहा है, इन्हां लोकां नूं रेफरेंडम करवाउण दा पूरा हक है। और खास तौर पर कैनेडियन गवर्नमेंट का ये ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਕਹਿ ਲਵੋ ਜਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੂਗਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਲੌਬੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਚਕਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ जी नाज़रीन, आपने खालिस्तान तहरीक के लीडर की गुफ्तगू सुनी। खालिस्तान तहरीक के मरकजी रहनुमा गुरतोनत सिंह ने सिख कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा था कि खालिस्तान के आजाद होते ही हम शिमला को दारुल हुकूमत बनाएंगे। और जिन सिखों ने रेफरेंडम में वोट डाला है उन्होंने यह भी मुतालबा किया कि कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम के हवाले से तारीख रकम हुई है और 1,10,000 सिखों ने वोट डाले हैं। गैर मामूली तादाद में सिखों की शिरकत पर सिख फॉर जस्टिस तंजीम ने इजहार तशक्कुर भी किया है और कहा कि वक्त खत्म हो जाने और ट्रैफिक जाम होने के सबब 35 से 40,000 सिख वोट नहीं डाल सके। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमाओं का मजीद यह भी कहना था कि ब्रैम्पटन में जल्द ही रेफरेंडम के लिए दोबारा वोटिंग का आगाज होगा। आजाद नसरी ने भी रेफरेंडम में 1,10,000 वोट डाले जाने की तस्दीक की है। वोटिंग का आगाज सुबह 9 बजे होना था, मगर इससे पहले ही हजारों सिख कतार में लगे खड़े थे और 12 बजे तक वोट डालने वालों की तादाद जो है बहुत बढ़ गई थी और जो कतार है 5 किलोमीटर लंबी हो गई थी। और दौरान वोटिंग सिख आजाद खालिस्तान की तहरीक के हक में नारे भी लगाते रहे और हमने देखा कि ढोल की थाप पर रक्स करते हुए भी हमें सिख नजर आए। उन्होंने भारत से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी का मुतालबा भी किया। कनाडा की पार्लियामेंट के रुकन डेरल्सन ने सिखों के नुमाया वोट डालने की तादाद को हैरत अंगेज करार दिया। गुरतोनत सिंह पन्नू ने कहा कि कनाडा में वोटिंग में लंदन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है और सिखों ने यह साबित कर दी कि वह आजादी से कम कुछ भी कबूल नहीं करेंगे। 300 रजाकारों ने इस रेफरेंडम में मदद की। कनाडा में 10 लाख सिख आबाद है जिनकी अक्सरियत आजाद खालिस्तान की हामी है। भारतीय काविशों के बावजूद कनाडा ने रेफरेंडम रखवाने में इनकार कर दिया था। इस मामले पर कनाडा और भारत की हुकूमतों के ताल्लुकात में भी दरार आ गई थी। इससे पहले ना सिर्फ कनाडा में ये जो रेफरेंडम रखवाने की कोशिश की गई, ना इससे पहले बरतानिया में और जेनेवा में भी खालिस्तान तहरीक को जो है रखवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहां की हुकूमतों ने मानने से इनकार कर दिया था, बल्कि सिख खालिस्तान तहरीक का साथ दिया था। कनाडा में भी यही देखने में आया कि वहां पर भी हुकूमत ने सिख तहरीक का खालिस्तान तहरीक का जो है साथ देने का ऐलान कर दिया और भारत की मोदी की जो कोशिशें हैं वो नाकाम होगी। और ये मोदी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। खालिस्तान तहरीक जो आज पूरी दुनिया में फैल चुकी है और कामयाबी से जारी है और उनको यकीन है कि हम आजादी लेकर रहेंगे और यकीनन ये भारत की एक बहुत बड़ी नाकामी है। और जिस जब भारत जुल्म और जबर की दास्तान रकम कर रहा है, ना सिर्फ सिखों के साथ कश्मीरियों के साथ भी, अगर कल को कश्मीर भी इसी तरह बहादुरी से डट कर आजादी के लिए मोदी के सामने खड़े हो गए तो मोदी क्या भारत भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जिस तरह वहां जो है उसने इंसानों का रहना आजाद किया हुआ है, किसी मजहब को वहां रहने की आजादी नहीं है, मजहब को प्रैक्टिस कर नहीं सकता, हर इंसान वहां पर तंग है। इंसानी जो बेसिक हकूक है वहां पर भारत में वो भी नहीं मिलते, ना ही इंसानी हकूक की जो तंजीमें हैं वो
भारत की जुल्म और जबर पर जागती है और ना कोई और वहां पर बोलता है, ना अक़वाम मुत्तहिदा बोलती है। शायद मोदी सरकार का डर है, लेकिन सिख जो खालिस्तान तहरीक है इसने मोदी का डर तोड़ा, खौफ के बुत तोड़े और अपनी आजादी की तहरीक को छोटी सी मूवमेंट से शुरू करते करते 5 मुल्कों में कामयाबी से रेफरेंडम करा चुके हैं। और अगर यूं ही जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जिन जो है सिख आजाद होंगे, खालिस्तान तहरीक आजाद होगी। और अल्लाह करे कश्मीरी भी यही जो है खौफ का बुत तोड़े और मोदी के सामने डट कर खड़े हो जाएं और मोदी की जमहूरियत जो है उसके मुंह पर मारे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।